इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और पीडीएफ के लिए हमारे पेड बैच से जुड़ें। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हाल के वर्षों में भारत ने विभिन्न सेवाओं के डिजिटलीकरण में खासी प्रगति की है। देश में 90 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हो गए हैं, जिससे डिजिटल माध्यम से पैसे के लेन देन और अन्य कार्यों को पूरा करने का चलन भी बढ़ा है। इसी की बदौलत भारत ने दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम भुगतान बाजार के रूप में खुद को परिवर्तित किया है। वर्ष 2017 और 2023 के बीच रिटेल डिजिटल भुगतान में 50.8% की तेज़ वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2014 में यह देश की जीडीपी का 4.5% हिस्सा था और 2026 के अंत तक इसके 20% तक पहुंचने का अनुमान है। मगर डिजिटल तकनीक के तेज़ी से हो रहे प्रसार के साथ कई साइबर संबंधी समस्याएं भी सामने आई हैं। आज अक्सर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां लोग साइबर धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। भले ही डिजिटल समावेशन का सपना अब देश के दूर दराज इलाकों तक पहुंच चुका है, लेकिन इस उपलब्धि के साथ कई तरह की चुनौतियां भी पैदा हो गई हैं। तकनीक का दुरुपयोग सुरक्षा में सेंध लगा रहा है और इस तरह के अपराध पर लगाम लगाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 के बाद से देश में साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं में करीब 400% की वृद्धि हुई है। अब ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्र डिजिटल ठगी के नए केंद्र बनते जा रहे हैं। कुछ शहरों में साइबर सुरक्षा व्यवस्था कमज़ोर होने के कारण वहां इस तरह के अपराध तेज़ी से बढ़े हैं। ग्रामीण इलाकों में भी साइबर अपराध का बढ़ना कोई संयोग नहीं, बल्कि यह सामाजिक और तकनीकी बदलाव का नतीजा है। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट ने डिजिटल पहुंच तो बढ़ा दी है, लेकिन लोगों में डिजिटल समझ नहीं बढ़ी है। सट्टेबाजी और ऑनलाइन खेल ऐप जो मनोरंजन के रूप में पेश किए जाते हैं, वे साइबर ठगी के आसान जरिया बन गए हैं। यही वजह है कि पिछले 6 साल में ऑनलाइन धोखाधड़ी के कारण भारतीयों को 52,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है। यह जानकारी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के ताज़ा आंकड़ों से सामने आई है। समन्वय केंद्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2025 में देश के नागरिकों ने करीब 19,813 करोड़ रुपए साइबर धोखाधड़ी में गंवाए हैं। इस दौरान 21 लाख से ज़्यादा शिकायतें राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज हुईं। स्टॉप।